इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं ये किस चीज के आंकड़े हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, जो 3 सिक्के हैं उनको जब 30 बार उछाला गया तो उनमें से चित आने की संख्या ये हमें दी गई है। जैसे कि जब 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला गया तो उनमें से किसी भी सिक्के पर चित नहीं आया, यानी कि चित आने की संख्या 0 है। ठीक है। इसी तरह से जब दूसरी बार 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो उनमें से एक सिक्के पर चित आया, यानी कि इस बार चित आने की संख्या 1 है। इसी तरह से तीसरी बार 2, यानी कि इस बार जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो उनमें से 2 सिक्कों पर चित आया। ठीक है। इसी तरह से ये सारे हमें दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो आंकड़े हैं हमें इनका प्रयोग करके और एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कहा गया है कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, और पिछले क्वेश्चंस में हमें क्या कहा गया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो देखिए इसमें क्या अंतर है कि जब हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा जाता है तो हम इसमें वर्ग अंतराल लेकर बनाते हैं, यानी कि जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से। लेकिन इसमें हमें सिर्फ बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, तो इसमें जो हमारी वैल्यू दी गई है उसका प्रयोग करके हम और बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे जिसमें जो हमारा ये पहला कॉलम है ये हम चित आने की संख्या का लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे बारंबारता का। इसमें हम मिलान चिन्ह भी नहीं लेंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमें जो वैल्यू है वो दी गई है सिर्फ 0, इसके अलावा 1, इसके अलावा 2 और 3। ये क्या है, हमारे चित आने की संख्या है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि बारंबारता यानी कि 0 की बारंबारता कितनी है, यानी कि इनमें से कितनी बार 0 है, कितनी बार 1 है, 2 और 3, इसी तरह से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0 की बारंबारता कितनी है, यानी कि जब 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया तो कितनी बार ऐसा चांस हुआ कि एक भी सिक्के पर चित नहीं आया, यानी कि चित आने की संख्या 0 है। तो देखिए देख लेते हैं हम। एक तो हमारा ये हो जाएगा 1, इसी तरह से एक ये 2, इसके बाद और देखेंगे एक ये 3, फिर एक ये 4, 5 और एक ये 6। तो 6 है हमारी बारंबारता 0 चित आने की। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 1 की बारंबारता कितनी है, यानी कि 1 कितनी बार आया। तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये 2, एक ये 3, इसी तरह से ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 है हमारी 1 की बारंबारता, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है। इसी तरह से अब देखेंगे 2 की। तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये 2, 3, इसी तरह से और देखेंगे ये 4, 5, 6, इसके बाद एक ये 7, 8, 9। तो ये 9 है 2 की बारंबारता, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 3 की बारंबारता कितनी है। तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये 2 हो गए, ये 3, इसी तरह से और देखेंगे ये 4, 5। तो 5 है हमारी 3 की बारंबारता, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए लास्ट में हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुल योग। तो देखिए कुल योग में हम ये जो बारंबारता है इसको काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो है हमारी 30 आनी चाहिए जोड़ने पर, क्योंकि ये जो हमें चित आने की संख्या दी गई है ये 30 बार की दी गई है, यानी कि 30 बार जब उछाला गया सिक्कों को तो उसकी चित आने की संख्या दी गई है। तो इसलिए इनको भी जोड़ने पर हमारा 30 ही आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए 6 और 10 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30। तो ये हमारा 30 आ जा रहा है, इसलिए ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।